2027 में अखिलेश यादव ने पूरी प्लानिंग कर ली है समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने की, और दौड़ाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? महिलाओं को, दर्शकों। इसलिए आज हम कह रहे हैं, क्या 27 में महिलाएं साइकिल चलाएंगी, यानी समाजवादी पार्टी का साथ देंगी? क्योंकि यही तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में, दर्शकों। बहुत बड़ी खबर है। क्या किसी भी चुनाव में जीत की गारंटी महिला वोटर होती हैं? ये सवाल लोग पूछते हैं, दर्शकों, और ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं हर पार्टी महिला वोटर्स को रिझाने के लिए महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं लेकर आती हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण हमें देखने को मिला, दर्शकों। और बीजेपी ने चुनाव में वादा किया कि हम 2,500 रुपए देंगे, और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए योजना को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात, उसी लाइन पर वो चलने लगे हैं, दर्शकों। या यूं कहें कि अखिलेश यादव को समझ आ गया है कि महिलाओं के बिना वो अपने पाले में उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव का MY फॉर्मूला पहले फेल हो चुका है, दर्शकों। पहले ही फेल हो चुका है। PDA फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में लगा थोड़ा बहुत कामयाब होगा, लेकिन उपचुनावों में यह पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, दर्शकों। और इसलिए अखिलेश यादव की अब महिलाओं पर नजर है, महिलाओं पर वो फोकस कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, दर्शकों, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के दम पर ही अखिलेश बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे हैं, दर्शकों। कह रहे हैं कि अगर 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी, जिसके जरिए महिलाओं के खाते में रुपए भेजकर उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। और सोचिए, दर्शकों, 27 के लिए अखिलेश ने प्लान बना लिया है। 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लेकर आएंगे, कह रहे हैं, और सीधे इस योजना के जरिए महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डालेंगे। महिलाओं को, युवतियों को मोबाइल भी देंगे। इतना ही नहीं, जो प्रतिभावान छात्राएं हैं उन्हें लैपटॉप भी देंगे अखिलेश यादव। और एक PDA पाठशाला शुरू करेंगे, जिसमें हुनरमंद लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो ये प्लान महिलाओं के लिए है, दर्शकों, अखिलेश यादव का। और इसलिए कह रहे हैं, क्या 27 में महिलाएं अखिलेश के साथ आएंगी? रिपोर्ट दिखाते हैं। ना अखिलेश का MY मॉडल काम आया और ना ही PDA मॉडल, जिसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब अखिलेश ने बीजेपी की लाइन को पकड़ लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त है और अखिलेश ने महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अखिलेश की इस लाइन पर आने के पीछे की वजह बीजेपी की एक के बाद एक राज्य में जीत है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, बीजेपी का महिला फॉर्मूला कहीं न कहीं काम कर गया है। और इसीलिए अखिलेश ने भी 2027 के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी स्त्री समृद्धि योजना को शुरू करेगी, जिसमें जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं उनके खातों में सीधे पैसे जाएंगे, उनको मोबाइल लैपटॉप दिया जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ महिलाओं के लिए काम करेगा। सपा के इस ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि महिलाओं को सम्मान देने वाली समाजवादी पार्टी तब कहां गई थी जब सपा के ही कई नेताओं ने महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही, और महिला अपराध, महिला अत्याचार सबसे ज्यादा अगर कभी हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और आज देखिए महिला की बात करते हैं। अरे कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी और महिला सम्मान ये कभी हो नहीं सकता। हर पार्टी महिलाओं के लिए योजना लाकर चुनाव में जीत का ख्वाब देखती है, और अखिलेश भी वहां देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश को भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी महिलाओं के लिए अगर योजना लाती है तो उसे पूरा भी करती है और महिलाओं को सम्मान भी देती है। देखा दर्शकों आपने,
तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव पहले भी दांव लगा चुके हैं दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बता देता हूं। 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और बड़ी बात क्या है दर्शकों, सरकार जब तत्कालीन सीएम खुद अखिलेश यादव थे, तब उन्होंने एक दांव चला था। समाजवादी पेंशन स्कीम के तहत मदद की थी। 45 लाख गरीब महिलाओं को स्कीम के तहत मदद दी थी उन्होंने, और स्कीम के तहत 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही थी उस दौरान। अखिलेश का दांव क्या हुआ दर्शकों, 2017 में फेल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। क्या इस बार यह प्लान कामयाब होगा या फेल हो जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए आज हमने महिलाओं से भी बात की, वो क्या कह रही है सुनवाते हैं आप। वैसे तो सरकारें इतनी आई और गई हैं, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में आएगी, तो हमें तो नहीं लगता कि उनकी सरकार आएगी, और अगर आती है तो अच्छी बात है, और फिर देखते हैं। आज तक तो महिलाओं को देखा दर्शकों, आप महिलाएं जरूर अखिलेश यादव के साथ जाएं या ना जाएं इस असमंजस में हैं, लेकिन बीजेपी एकदम क्लियर है कि महिलाओं के साथ अगर वो आते हैं तो उन्हें जीत मिलती है। क्यों कह रहा हूं मैं, आइए जरा आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2023 में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई लाडली बहन योजना। 1200 रुपए महीना महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ दर्शकों, 2024 में बीजेपी माझी लाड़की बहिना योजना लेकर आई, 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। और दिल्ली में 2025 में बीजेपी ने महिला सम्मान योजना बनाई है, 2500 रुपए महीना आर्थिक मदद इस योजना के जरिए दी जाएगी। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी महतारी बंधन योजना लेकर आई है, जिसमें हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब एक तरफ अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन मोड में है। पहले उपचुनावों में बंपर जीत, उसके बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कराया, यह आयोजन सफल रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने 2027 में होने वाले चुनावों के लिए भी कमर कस ली है दर्शकों। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात कई घंटे चली दर्शकों। महाकुंभ के महासमापन में हमने देखा कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उसके बाद ये पहली मुलाकात, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में संगठन चुनाव और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। यानी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कैसा होगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्या 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। यूपी में अब योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं। उपचुनाव में बंपर जीत के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और चुनावों में अपने हिसाब से टीम बनाएंगे, हमारे सूत्र बता रहे हैं। चुनावों के लिए सरकार और संगठन में बदलाव भी हो सकता है, कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव है। हमारे सूत्र बता रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरे युवा हो सकते हैं। ये भी तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दर्शकों, और इसके लिए पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। यानी 27 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है।